नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 में। आज हम आपको उस अद्भुत क्षण की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने भक्ति और भगवान के रिश्ते को हमेशा के लिए अमर कर दिया। यह वह क्षण है जब पहली बार एक भक्त अपने भगवान से मिला और भगवान ने अपने सबसे प्रिय सेवक को पहचाना। यह कथा है हनुमान जी और श्री राम की पहली दिव्य मुलाकात की। समय था जब श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण वन में माता सीता की खोज में भटक रहे थे। उनके हृदय में चिंता थी, उनकी आंखों में संकल्प था और उनके कदम लगातार आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर ऋषिमुख पर्वत के पास वानर राज सुग्रीव अपने भय में जी रहा था और उसके सबसे विश्वसनीय सेवक थे हनुमान जी। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं थे, वे अत्यंत बुद्धिमान और विवेकशील भी थे। एक दिन जब उन्होंने दूर से दो तेजस्वी पुरुषों को आते हुए देखा, उनकी चाल साधारण नहीं थी, उनका तेज सामान्य नहीं था। हनुमान जी के मन में प्रश्न उठा, ये कौन हो सकते हैं? उन्होंने सोचा, क्या ये शत्रु हैं या कोई दिव्य आत्माएं? अपने स्वामी सुग्रीव की रक्षा के लिए हनुमान जी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन दोनों के पास जाने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुँचे, उनका मन विचलित होने लगा, क्योंकि उनके भीतर एक अनजानी भावना जाग रही थी, एक ऐसा आकर्षण जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। जब वे श्री राम के पास पहुँचे तो उन्होंने विनम्रता से प्रश्न किया, हे तपस्वियों, आप कौन हैं? आपका इस वन में आने का क्या उद्देश्य है? लेकिन जैसे ही उन्होंने राम जी की आंखों में देखा, उसी क्षण कुछ बदल गया। उनकी आत्मा कांप उठी, उनका हृदय भर आया, जैसे कोई खोया हुआ संबंध अचानक सामने आया हो। उधर श्री राम भी हनुमान जी को देख रहे थे। राम जी मुस्कुराए। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, वह पहचान की मुस्कान थी। उन्होंने लक्ष्मण से धीरे से कहा, लक्ष्मण, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके वचनों में विनम्रता है, इसके शब्दों में ज्ञान है और इसके हृदय में सच्ची भक्ति है। हनुमान जी अब भी अपने रूप में थे, लेकिन उनका मन अब पूरी तरह बदल चुका था। उनकी आंखों में आंसू आने लगे, उनका हृदय कह रहा था, ये कोई साधारण मानव नहीं, ये वही है जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। और तभी हनुमान जी ने अपने ब्राह्मण रूप को त्याग दिया और अपने असली वानर रूप में आ गए। वे तुरंत श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उनकी आवाज़ काँप रही थी, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें। वह क्षण केवल एक मुलाकात नहीं थी, वह एक आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन था। और जैसे ही हनुमान जी ने अपने असली रूप में आकर श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, पूरा वातावरण एक अलग ही ऊर्जा से भर गया। यह क्षण केवल एक मिलन नहीं था, यह भक्ति का जन्म था। हनुमान जी के आंसू रुक नहीं रहे थे, उनका हृदय प्रेम और समर्पण से भर चुका था। वे बोले, प्रभु, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप मेरे सामने थे और मैं आपको प्रश्न करता रहा। उनकी आवाज़ काँप रही थी, उनके शब्दों में पश्चाताप था। लेकिन तभी श्री राम ने उन्हें उठाया, बहुत ही कोमलता से, बहुत ही प्रेम से। राम जी ने हनुमान जी को अपने गले लगा लिया। वह आलिंगन सिर्फ एक गले लगाना नहीं था, वह भगवान का अपने भक्त को स्वीकार करना था, वह प्रेम जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, तुमने मुझे पहचान लिया, यही सबसे बड़ी बात है। भक्ति में देर हो सकती है, लेकिन जब सच्ची पहचान होती है तो वह सबसे पवित्र क्षण होता है। हनुमान जी अब भी राम जी को देख रहे थे, जैसे उनकी आंखों में
पूरी दुनिया समा गई हो। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं केवल आपका सेवक हूँ। मेरी हर सांस, हर विचार, सब कुछ आपके लिए है। राम जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, हनुमान, तुम केवल मेरे सेवक नहीं हो, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। यह सुनकर हनुमान जी का हृदय और भी भावुक हो गया। उस क्षण से एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जो आज तक अमर है, सेवक और भगवान का, भक्त और भगवान का। फिर हनुमान जी ने राम जी को सुग्रीव के पास ले जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे स्वामी सुग्रीव आपकी सहायता कर सकते हैं और मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। राम जी ने सहमति दी और यहीं से शुरू हुई वह यात्रा जिसने आगे चलकर रावण के अंत और धर्म की विजय का मार्ग बनाया। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? सच्ची भक्ति पहचान में है, समर्पण में है और अहंकार छोड़ने में है। हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल स्वयं को समर्पित कर दिया और बदले में उन्हें क्या मिला? भगवान का प्रेम, भगवान का विश्वास और भगवान का सबसे प्रिय बनने का आशीर्वाद। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी और श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, तो याद रखिए, भक्ति दिखावे से नहीं, समर्पण से होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।